सारा काम कागजी कार्रवाई पे चल रहा है। मैं आपको बताऊं, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे बहुत सी चीजें नहीं है। पर ऐसा ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग कमरे में बैठते हैं, कमरे में बैठ के चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और धरातल पर लाके उसको वैसा का वैसा उतार देते हैं। पार्षद को सुबह आप सो के उठोगे तब पार्षद को और क्षेत्रीय जनता को ये पता चलेगा कि यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया स्मार्ट सिटी ने। क्या कर दिया ये पता ही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले 6 महीने पहले दक्षिण का बेटा मार्केट में उतरना स्टार्ट हो जाता है। उसके स्लोगन आने स्टार्ट हो जाते हैं, शिक्षित, पढ़ा लिखा, दक्षिण का बेटा। पता इस तरीके आपने देखा होगा मार्केट में, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद ये आपको फील्ड में नहीं मिलेगा। मैंने भरी मीटिंगों में चिल्ला चला के बोला, जनता के बीच में जा जाके बोला है। वो स्काई लैब विधायक बना था, श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से विधायक बना था वो। मुझे वो दिन याद है जब इसका टिकट हुआ था तो उन्होंने पैरों में महाराज के सिर रख के बोला था कि महाराज ये मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। उसने बोला था, मेरे सामने की बात है ये। उसके बाद ऐसा धोखा हुआ, ऐसा स्थिति बनी, वो चीज़ों से अलग होता चला गया, ठीक है। लेकिन तय ये था कि महाराज साहब के आशीर्वाद से ही विधायक बना था। नमस्कार साथियों, आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 41 के पार्षद मोहित जाट, जो कि अपने कामों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्षदों की टीम के बीच एक बहुत ही सक्रिय पार्षद जो हैं वो नजर आते हैं। आज हमारे स्टूडियो पे सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से परिषद हुई, परिषद में लगातार जिस तरीके से मुद्दे सामने आते हैं और स्मार्ट सिटी की जो सीईओ हैं नीतू माथुर, उनको घेरा गया और कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए। क्या कहना चाहिए, किस तरीके का वो हंगामा जो उस दिन हुआ है, परिषद को स्थगित कर दिया गया? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताऊं कि विषय नीतू माथुर मैडम नहीं है, विषय है काम। काम अपन कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड होता है। चूंकि हम पार्षद हैं और हमारे साथ अधिकारी एक तरह से एक जगह साथ मर्ज होते हैं, क्योंकि हमें काम उन्हीं से करवाना है। तो अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, ये भी तय है। चूंकि जितना भ्रष्टाचार अभी देखने को मिला, 2 साल होने को आ गए, 2 साल से हम पार्षद हैं। स्मार्ट सिटी में जो बिजली की समस्या सबसे बड़ी, स्मार्ट सिटी के बाद तमाम योजनाएं ऐसी हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है स्मार्ट सिटी, एक अच्छी योजना है कि देश को, प्रदेश को स्मार्ट बनाना है। लेकिन पैसा तो केंद्र से बहुत आता है, बहुत अथाह पैसा आता है, और इसकी रूपरेखा हम सबको पता भी रहती है कि हाँ भाई पैसा आ रहा है, ये पता रहता है बस। लेकिन ये नहीं पता रहता कि अधिकारी उस पैसे को लगाते कहाँ हैं, उस पैसे का करते क्या है। तो हमने इस मुद्दे को पहले भी एक बार उठाया था, मैंने भी स्वयं मैंने उठाया था। मैंने कि कम से कम पार्षदों को आप किसी भी आप जैसे सपोज दैट मेरा वार्ड नंबर 41 है, आप किसी योजना को अधिकारी मेरे वार्ड में लाना चाहते हो, कोई अच्छी योजना लेके आ रहे हैं, आप क्षेत्रीय पार्षद को उसमें इंक्लूड तो करो। मैं ये नहीं कहता, और चलो मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप पार्षद के अलावा उस वार्ड के गणमान्य कुछ लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करो, आप अपने अधिकारी चिन्हित करो, 5 लोग हमारे, 5 लोग अधिकारियों की एक टीम बनाओ। अगर आपको पैसा लगाना है किसी वार्ड में या क्षेत्र में, पैसा लगाना है, टीम अगर आप बना के काम करोगे तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। पर ऐसा ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग कमरे में बैठते हैं, कमरे में बैठ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और धरातल पर लाके उसको वैसा का वैसा उतार देते हैं। पार्षद को सुबह आप सो के उठोगे तब पार्षद को और क्षेत्रीय जनता को ये पता चलेगा कि यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया स्मार्ट सिटी ने। क्या कर दिया ये पता ही नहीं है। गड्ढे खोदे जाते हैं, विकास विकास के काम गड्ढे खोद के चले गए, वो गड्ढे कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 महीने तक, 6-6 महीने तक फिर भरे नहीं जाते हैं। पार्षद कपड़े जनता फाड़ती है। तो ये एक भ्रष्टाचार की श्रेणी की तरफ भ्रष्टाचार की श्रेणी की तरफ चीज़ों को लेके जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सर स्वच्छता की अगर बात की जाए तो आपके वार्ड में स्वच्छता की क्या हालत है और क्या ऐसी वजहें हैं जिनके लिए आप कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं स्वच्छता को लेकर? देखो मैडम, मैं आपको बताऊं, स्वच्छता का बड़ा महत्व होता है। देश में, प्रदेश में जितनी साफ सफाई होगी उतना अच्छा एक मैसेज जाता है। और स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ पर तमाम योजनाएं भी चलती हैं, नगर निगम के अंदर तमाम उसमें वो चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारा काम कागजी कार्रवाई पे चल रहा है। मैं आपको बताऊं, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे बहुत सी चीज़ें नहीं है। चूंकि हम लोग पार्षद हैं, किस क्षेत्र में जैसे दरोगा एएचओ अधिकारी होते हैं, ये बीट, इनकी बीट बना दी जाती है। जैसे पुलिस की बीट होती है, ऐसे इनकी भी विचारों की बीट होती है, सब भाइयों की बीट होती है। इस बीट पे इतने लोग काम करेंगे, इस बीट पे इतने लोग काम करेंगे, इस बीट पे इतने लोग काम करेंगे। सबसे पहली बात तो मापदंड अधिकारियों का ठीक ही नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है, किस वार्ड में, किसी वार्ड का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी वार्ड का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मेरे यहाँ पर, मैं अपने वार्ड की बात करूँ, मेरे यहाँ पर 38 कर्मचारी थे। 38 कर्मचारियों में 10 कर्मचारी रिटायर हो गए, विधिवत रिटायर हो गए, वो बेचारे रिटायर हो गए, अपने बाल बच्चों के पास घर में जीवन जी जी रहे हैं।
28 कर्मचारी बचे। अब वार्ड बहुत बड़ा है, 18,000 की मेरे वार्ड की आबादी है, 13 पोलिंग मेरे वार्ड में आती है, 12 पोलिंग मेरे वार्ड में आती है। तो उनमें बीट तरीके से बन नहीं पाती है। जब कर्मचारी कम होंगे, साधन संसाधन उनके उनका, आप ठेले देख लो, ठेलों के टायर टूटे मिलेंगे आपको, बेचारे मुझसे शिकायत करते, फिर मैं लड़ता हूँ, उनकी नई व्यवस्था कराता हूँ। जब उनके पास साधन संसाधन नहीं होंगे तो स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता, सफाई, सफाई जब होगी, जब साधन संसाधन पूरे होंगे, कर्मचारी तरीके से काम से कर्मचारी वार्ड में पूरे होंगे। जब पूरे ही नहीं होंगे, आप उनको कागजों में, अब आप देखना, जिस कभी मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ मैं चैनल के माध्यम से, जब कभी कमिश्नर साहब का दौरा होता है किसी वार्ड में, जैसे उनको पता लग जाता है कमिश्नर साहब आने वाले हैं, इनके बॉस आने वाले हैं, ये उस एरिया को चमका देते हैं, सब चमका के सफेदी वफेदी लगा के, क्यों? उनके बॉस आ रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं। आप इसको डेली ऐसा करो ना, पार्षद आपके साथ है, मैं सदा अपने, कोई भी मेरा कर्मचारी मुझसे नाराज नहीं हो सकता, मैं सदा उनके साथ रहता हूँ, और मैं सदा उनसे कहता हूँ, भाई अगर तुमसे काम नहीं हो पाए तो मैं तुम्हारे साथ अपने साथी, युवा साथी लगाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ सेवा करूंगा। जनता की सेवा करने का मतलब है, जब अपन इस चीज़ में उतर आए, सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मैं कतई भी, अब आपने देखा होगा, नाली साफ करने में, झाड़ू लगाने में, ये करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं सदा स्वच्छता में अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, ग्वालियर को नंबर 1 लाने की कोशिश करूंगा, और अपने वार्ड को, ये मेरी प्राथमिकता प्राथमिकता हमेशा रही है। सर दिवाली आने वाली है, इतना बड़ा पर्व है, लेकिन ग्वालियर आज अंधेरे में डूबा हुआ है। फिर वो चाहे कटोरा ताल की बात हो, बैजा ताल की बात हो, या अन्य इलाकों की, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है अपने कामों से। देखो मैडम, मैं आपको बताऊं, पहले ये परिषद में ये मुद्दा चला है कि जो पहले कर्मचारी हुआ करते थे, पहले पीली लाइट आया करती थी, पहले आपने देखा बड़ा अंडा था, वो पीली लाइट होती थी, वो बढ़िया बेहतर तरीके से ठीक हो जाती, ठीक हो जाती थी, उसको ठीक कर देते थे, सुचारू रूप से काम चल रहा था। पर जब से स्मार्ट सिटी की योजना, इन लोगों ने, योजना तो बहुत अच्छी आई, अब इन लोग, पैसा भी बहुत बहुत बेहतरीन आया, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों ने पता नहीं किस कंपनी को हायर किया, उनके अंदर क्या एलिमेंट यूज हो रहा है। हमेशा पार्षद इस बात को उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ, उनके अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, कैसे, इसका लेखा जोखा पार्षद मांगते हैं, तो लड़ाई होती है। सीओ मैडम ढंग से बात नहीं करती है। आज से 1 साल पहले हम 20-25 लोग पार्षद उनके ऑफिस गए थे। जब जब पार्षद ने 6 महीने के बाद तत्काल बाद गए थे, हमने पूछा उनसे कि मैडम लाइटों की समस्या है, उन्होंने कमिटमेंट किया कि 2 महीने के अंदर लाइट हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। आज अब देखो 2 साल होने को आ रहे हैं, कोई भी कर्मचारी अगर खंबे पर चढ़ता है, और जब जब उसमें लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि पर डे वार्ड में आदमी काम करेगा, तो हफ्ते में 3 दिन क्यों? जैसे मेरा वार्ड 41 में, उसमें 3 दिन कर्मचारी आते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। जब पर डे का एग्रीमेंट है तो 3 दिन क्यों आते हैं? वो पैसा कहाँ जाता है? तो बहुत सी छोटे से लेवल से ऊपर लेवल तक इतना भ्रष्टाचार है, कौन सी कंपनी है। तो आज इसका बहुत सा लेखा जोखा है जो मैंने इकट्ठा किया है, और बहुत जल्द मैं आपके सामने इसको ओपन भी करूंगा, क्योंकि विषय ये है कि हमारे आदरणीय मोदी जी का पैसा है, हमारे सरकार का पैसा है, तो ये लोग अपने घरों को बनने में लगे हुए हैं, इसलिए जनता परेशान हो रही है, पार्षद परेशान हो रही है, सरकार बदनाम होती है। अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता, अधिकारी आज यहाँ कल कहीं और चला जाएगा, लेकिन कपड़े हमारे फाड़े जाते हैं, सरकार बदनाम होती है। तो इस बदनामी से बचाने के लिए इस लड़ाई को मैं निरंतर लड़ूंगा, और जब तक लड़ूंगा, जब तक इसी तह तक नहीं जाऊंगा। सर अभी हाल ही में देखा गया कि वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनको आपने पैर पूजे और कहीं ना कहीं उनका सम्मान किया समाज में, और इस तरीके का आपने इनिशिएटिव लिया अपने वार्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ओबीसी संगठन समाज से बिलोंग करता हूँ, और अब मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हिंदू हूँ, सभी मेरे बराबर के, सब मेरे भाई बहन हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ, और ये इस जाति का सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए करता हूँ, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था, उस दिन हमारे कैलाशवासी माधवराव सिन्हा जी की पुण्य तिथि थी, 23वीं पुण्य तिथि थी, और उस तिथि पे तो एक मन में विचार आया, ये सारा विचार मेरा, सब सारे जो हमारे विचार होते हैं, सब आदरणीय महाराज साहब के आशीर्वाद से हमारे अंदर प्रफुल्लित होते हैं अपने आप। तो जो समाज सेवा मैंने महल से सीखी है, जो समाज सेवा की भावना मैंने श्रीमद् महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से सीखी है, उस सेवा को मैं धरातल तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा विचार, सारी धाराएं आदरणीय श्रीमद् महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से हमें मिलता है। और ये समाज ऐसी है कि जिस टाइम अपन सुबह 4 बजे सो के भी नहीं उठते, मैंने आपको हमेशा बोलता है, ये बेचारे सर्दी गर्मी बरसात ऑन रोड आपको काम करते हुए मिलेंगे। इनसे बड़ा देवतुल्य आदमी तो कोई है ही नहीं मेरी नज़र में। और इनका सम्मान अगर अपन करेंगे तो ईश्वर भी आपको अच्छी दृष्टि से देखेगा। ये मेरा सोचना है, ये मेरी आत्मीय भावना है। लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये लोग देवतुल्य लोग हैं, इनका सम्मान करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, पहल करी। और चूंकि कल महर्षि दयानंद, आपने अच्छा सवाल करा, कल महर्षि दयानंद वाल्मीकि जी की जयंती है, और ये भी विचार हनुमान जी महाराज की कृपा से
श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से मेरे मन में, जब मैं चुनाव लड़ने से पहले मेरे मन में ये भाव था कि कल मैं अपने वार्ड 41 में दक्षिण विधानसभा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। माँ सीतानंद वाल्मीकि जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है। उसमें पूरे विधानसभा के वाल्मीकियों के लिए सब पर्चे बटे हैं, सब पूरे विधानसभा पर्चे का भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है, और उसमें 11 कन्याओं का पूजन भी किया जाएगा, और उसमें 21 वाल्मीकि समाज के महापुरुषों का मैं सम्मान भी करने जा रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से उसमें साधु संत भी उपस्थित रहेंगे। हमारे आदरणीय गौशाला के महाराज जी भी आएंगे, और अन्ना अन्ना महाराज जी भी आएंगे। ये सब लोग उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सर, जहां एक तरफ देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण का बेटा कहे जाने वाले प्रवीण पाठक काफी सक्रिय नजर आए थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे ये स्पष्ट है, मैंने हमेशा विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आप मेरी वीडियोस निकाल के देखना, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैंने भरी मीटिंगों में चिल्ला चला के बोला, जनता के बीच में जा के बोला है। वो स्काई लैब विधायक बना था, श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से विधायक बना था वो। मुझे वो दिन याद है जब इसका टिकट हुआ था, तो उन्होंने पैरों में महाराज के सिर रख के बोला था कि महाराज, ये मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। उसने बोला था, मेरे सामने की बात है ये। उसके बाद ऐसा धोखा हुआ, ऐसा स्थिति बनी, वो चीज़ों से अलग होता चला गया, ठीक है। लेकिन तय ये था कि महाराज साहब के आशीर्वाद से ही विधायक बना था। और हमेशा मैं मीटिंगों में, और जो अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैंने 3-4 सभाएं करी थी आदरणीय नैन्सी कुशवाहा जी, मंत्री जी के, हमारे की। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये व्यक्ति आपको चुनाव से 1 साल पहले फील्ड में नजर आएगा, आप मुझसे लिख के ले लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले 6 महीने पहले दक्षिण का बेटा मार्केट में उतरना स्टार्ट हो जाता है, उसके स्लोगन आने स्टार्ट हो जाते हैं, शिक्षित, पढ़ा लिखा, दक्षिण का बेटा। पता इस तरीके आपने देखा होगा मार्केट में, सब देखते, मैं भी देखता हूँ। चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद ये आपको फील्ड में नहीं मिलेगा। चुनाव क्या होता है? चुनाव एक सरकारी परंपरा है। चुनाव लड़ते हैं, मैं डेली चुनाव लड़ता हूँ, मैं डेली जनता के बीच में रहता हूँ, डेली उनकी सेवा करता हूँ, डेली हम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर हमारा पैमाना नापते हैं। आदरणीय श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी हमारा इस कार्यशैली को देखते हैं। चुनाव तो हम लड़ते हैं, 24 घंटे आपको जनता के बीच में अवेलेबल मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा। और आप जानते भी हो, आप कभी भी मेरे को फ़ोन लगाओ, मेरा फ़ोन उठेगा, और जनता की सेवा के लिए तत्परता से मैं आपको सामने मिलूंगा। उस व्यक्ति, इसको बोलेंगे चुनाव लड़ना। मतलब ये नहीं कि एक विधानसभा लड़ लिया, आप चुनाव लड़िए, पार्षद बन गए, नहीं। चुनाव आपको डेली जनता के बीच में लड़ना पड़ेगा, डेली आपको काम करना पड़ेगा, डेली आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो वो तो आप जानते हो, आपके सामने ही है। बताओ 1 साल से कहाँ पर है? आज 1 साल होने को आ गया। 1 साल से मार्केट में अगर वो आप व्यक्ति आपको दिखा होता, मुझे बताओ। हैं? सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ग्वालियर में कई पार्षद हैं, वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप पहले ऐसे पार्षद हैं जो अपने काम का लेखा जोखा जो है जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं। किस तरीके का वो लेखा जोखा रहने वाला है? देखिए आदरणीय मेरी छोटी बहन, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का एक सच्चा सिपाही हूँ, उनका सेवक हूँ। आज मैं हनुमान जी महाराज की कृपा से, महाराज साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने सीखी है उनसे, उनकी कार्यशैली मैंने देखी है। मुझे नहीं लगता महाराज साहब भी 24 घंटे में 3-4-5 घंटे सोते हुए इतना काम करते हैं, इतना इतना सब कुछ साधन सहसा, उनके बाद भी इतनी वो मेहनत करते हैं। उनके मेहनत को देख के फिर हम लोग मेहनत क्यों नहीं कर सकते? हम तो उनके सेवक है, ये हमें, मुझे सीखने को मिला। काम सब करते हैं, बात ठीक है, वार्डों में काम सब क्या चल रहे हैं, सब हो रहा है, वो बात समझ में आती है। लेकिन मैंने 777 दिन का अपना 2 साल का लेखा जोखा, जो पर्चे छपे हैं, आपने देखे भी होंगे वो, उन पर्चों में विधिवत तरीके से लिखित में दिया है कि ये काम मैं आपके वार्ड में कर चुका हूँ। उसके अलावा आसपास के वार्डों में भी मैं काम करता हूँ, वो भी लेखा जोखा है मेरे पास। सारी चीज़ जहाँ जहाँ मैंने तो आसपास के वार्डों में काम किया, सीवर की समस्या दूर करी है, पानी समस्या मैंने दूर किया आसपास के वार्डों में, वो भी लेखा जोखा है मेरे पास। तो इससे जनता के सामने ये तो पता लगे कि आप कितने पानी में हो, ये मैं कर चुका हूँ। आप, मैं उनसे नज़र तो मिला सकूँ, भाई मैं आपकी सेवा में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अभी मैं 2 साल, मेरे पास 3 साल और हैं। मैं अपने वार्ड में 65% काम ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, हमारा जूता सिंधिया जी का आशीर्वाद कर चुका हूँ। और आपको आगे 3 साल में और कुछ बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। सर, जहाँ पार्षद जो हैं, अन्य पार्षद, वो परेशान रहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिले होते हुए नजर आते हैं। वहीं आपके वार्ड में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि नहीं पूरे होने, कहीं ना कहीं अटकलें आ रही होती हैं, वो एकदम से पूरे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या वजह है सर? सबसे बड़ी वजह तो हनुमान जी महाराज की कृपा और श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का आशीर्वाद। और मैं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी मां समान होती है, मैं वहाँ से पार्षद हूँ। काम सबके होते हैं, नेता काम करना नहीं चाहते हैं। अभी आपने किसी बेटे के बारे में पूछा मुझसे, 14 महीने विधायक रहा वो। 14 महीने में उसने क्या, कांग्रेस की सरकार थी, 14 महीने में उसने क्या किया? लूट खसोट भ्रष्टाचारी के अलावा उस बेटे ने कोई काम नहीं किया। वो सारा लेखा जोखा भी है मेरे पास। और कोई व्यक्ति, सिंगल पर्सन मेरे बारे में बताए क्षेत्र में कितना काम, कैसे कैसे काम होता है। देखो मैडम, योजना सबकी बराबर आती है, पार्षदों को फंड सबको बराबर मिलता है, लेकिन लगना पड़ता है चीज़ों के पीछे, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। जो दौड़ेगा वो समुद्र पार कर पाएगा, जो नहीं दौड़ेगा वो डूब जाएगा। सीधी सी बात है, होता सबके लिए बराबर है। सरकार में योजना सबके, भाई जो हमारे 65-70 लाख रुपए से फंड हमें मेरे को मिलता है मौलिक नीति का, वो कांग्रेस के पार्षदों को भी मिलता है। कौन कहता काम नहीं, पर वो करना नहीं चाहते ना। गाड़ियों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से नेतागिरी नहीं होती है, उसमें 24 घंटे आपको एक्टिवा में घूमना पड़ेगा। और आप देखते हो, मैं आपको पूरे दिन भर शहर में एक्टिवा में मिलूंगा, मुझे गाड़ी घोड़ों का शौक भी थी। तो ये थे हमारे 60 वार्ड 41 के पार्षद मोहित जाट, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन धरातल पे काम जो है वो नहीं नजर आता है। वहीं मोहित जाट जो है एक बहुत ही एक्टिव पार्षद हैं, और किस तरीके से एक्टिवली काम करते हैं ये हमारा चैनल आपको दिखाता रहता है। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।